बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं बच्चे 10th क्लास का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। देखिए, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखिए बच्चे, प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं तो देखिए प्रोबेबिलिटी ये होता क्या है बच्चे। प्रोबेबिलिटी बच्चे वो होता है जो किसी भी चीज़ के होने या ना होने के जो चांस होता है उसे हम प्रोबेबिलिटी में दर्शाते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि उसके इतने चांसेस हैं और इतने चांसेस नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि मान लो हम कोई कॉइन टॉस करते हैं बच्चे, हमने कॉइन टॉस किया, तो अगर मैं बोलती हूँ कि हेड आने के चांस कितने हो जाएंगे यहाँ पर, हेड एक ही बार तो टॉस करेंगे तो एक बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा। तो जब हमने फर्स्ट टाइम उसको कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास हेड आ गया, तो हेड आने के चांस यहाँ पे कितने हैं? दोनों के हाफ हाफ चांस है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे, जैसे हम कहते हैं कि किसी को बेबी बॉर्न हुआ है, तो अगर बेबी बॉर्न हुआ है तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? दो ही सिचुएशन हो सकती है, लड़का या लड़की। तो उन वहाँ पे भी चांसेस हाफ हाफ होते हैं। तो वो जो चांसेस होते हैं बेटा, वो हम प्रोबेबिलिटी में दर्शाते हैं कि किस तरीके से ये होते हैं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी को अगर मैं फॉर्मूले से हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है बच्चे। देखिए, अब यहाँ से आपको बताती हूँ पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी बात करी, हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो देखिए ये एक कॉइन है, तो जब हमने इसको टॉस किया तो हमारे पास दो ही चीज़ें आएंगी, या तो हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा। ठीक है बच्चे, जब हमारे पास हेड या टेल आएगा तो देखिए कॉइन को जब हमने टॉस किया तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्या हो जाएंगी, टोटल पॉसिबिलिटीज़ इज इक्वल टू 2। अब फेवरेबल आउटकम क्या होगा हमारे पास, फेवरेबल आउटकम तो क्या होगा, एक ही चीज़ तो आएगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेड आ गया तो एक चांस हुआ ना हेड आने का, तो इसीलिए 1। और अगर टेल आ रहा है तो भी एक चांस है तो 1। तो इसकी प्रॉबिलिटी क्या निकलेगी, प्रॉबिलिटी ऑफ कॉइन हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास 2 हैं तो वो नीचे, और फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 है। तो ऐसा जो भी केस हो बच्चे जिसमें कि सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हों, 2 ही उसके टोटल पॉसिबिलिटीज़ आउटकम्स होते हैं, तो उसमें हम दोनों की हाफ हाफ ही वो होती है। फेवरेबल आउटकम्स जो होते हैं वो हाफ हाफ ही होंगे, यानी हेड आने के भी हाफ हैं और टेल आने के भी हाफ हैं। इसी तरीके से अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो हाफ चांसेस लड़के होने के, हाफ चांसेस लड़की होने के, कुछ भी हो सकता है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। यही 2 केसेस बनते हैं। तो इस तरीके से इसमें हम लिखते हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ठीक है बच्चे, ये तो सिंपल मैंने आपको समझाया पहले कि प्रोबेबिलिटी कैसे होता है, और कॉइन का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। मान लीजिए इसके बदले यहाँ पर सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो हमारे पास वो क्या थे, वो सिर्फ हमारे 2 थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए एक डाइस है, तो अगर मैं एक डाइस की बात करूँ आपको, तो डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। अगर हम कहें कि 4 आने के कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं या कितने चांसेस हैं, आप कुछ भी समझ लीजिए, इसमें सबका मीनिंग एक ही निकल रहा है, प्रोबेबिलिटी है, 4 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी या चांस होंगे, इस तरीके से वर्ड्स आएंगे। तो इसका मतलब यही है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 की। तो देखिए बच्चे, हमने डाइस को थ्रो किया, तो जैसे ही थ्रो करेंगे तो इनमें से एक ही चीज़ तो आ सकती है। तो 4 आने के कितने हैं, 1 आ सकता है, हो सकता है 1 आ जाए, तो 1 आने के चांस कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स तो हमारे पास एक ही बार आएगा ना 1, और टोटल कितने हो गए, टोटल तो चीज़ें कितनी हो गई हैं, 6 हो गई हैं, तो 1/6। अगर मैं बोल रही हूँ 2 आएगा तो 2 आने की चांसेस कितने हो जाएंगे, तो 1/6। इसी तरीके से अगर 4 के फेवरेबल आउटकम्स पूछा जाए
तो कितना हो जाएगा, वो भी 1/6। किसी भी एक नंबर के अगर आप उसमें पूछोगे तो वो 1/6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अगर मैं बात करती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पर, तो देखिए 4 आने की क्या चांस होंगे हमारे पास, 1/6। 5 आने के भी, यानी किसी भी एक नंबर की बात होगी तो 1/6 ही रहेगा। लेकिन अगर ये बोल दिया जाता है कि इवन नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए इवन नंबर इसमें कौन कौन से होते हैं। इवन नंबर हमारे पास है 2, 4 और 6। 3 चांसेस हैं हमारे पास इवन नंबर के। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आने की कितनी चांसेस हैं, 1, 2, 3। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 हैं और टोटल आउटकम्स क्या आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल तो हमारे यही रहेंगे, तो 6। अब बच्चे अगर ये लोएस्ट टर्म में हम इसके करके दिखाएंगे, ये कैंसिल आउट होता है तो आपको इसे करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर की। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, 1/2। अगर इसी के अपोजिट हम ऑड नंबर के ही करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1, 3, 5, तो भी 3 है तो 3/6 आएगा, वो भी हाफ आएगा। ठीक है बच्चे। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये प्राइम नंबर के लिए हम निकाल रहे हैं, हम यहाँ बता देते हैं कि ये क्या है, प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर देखिए क्या होगा। प्राइम नंबर बच्चे हमारे पास क्या कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 3 प्राइम नंबर्स हैं हमारे। तो इसका मतलब ये 3 जब हमारे प्राइम नंबर्स हैं तो वो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 6। कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया हमारे पास 1/2। तो इसका मतलब प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी है, वो भी हमारे पास 1/2 है। ठीक है बच्चे। अब देखिए और क्या क्या इसमें आ सकता है। जैसे मैं बात करूं, अब बात करते हैं बच्चे हम कार्ड्स के बारे में। देखिए कार्ड्स, देखिए यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कार्ड्स की। तो टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स यानी एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं, 52। ठीक है बच्चे। तो जब टोटल नंबर हमारे पास कार्ड्स 52 होते हैं, उसमें होते कैसे कैसे हैं। अगर आपके पास कार्ड हो तो घर में ज़रूर कार्ड देखना। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले ए, इसको हम बोलते हैं एस। इसको हम 1 भी मान के चलते हैं कि ये 1 है, क्योंकि ए के बाद हमारे पास नंबर हो जाते हैं जो कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये बच्चे सिर्फ 10 तक नंबर होते हैं। उसके बाद आता है जैक, फिर क्वीन और फिर आता है हमारे पास किंग। तो टोटल अगर हम देखे जाएं तो ये 10 तक हो गए हैं कंटिन्यू, फिर 11, 12, 13 कार्ड्स होते हैं। लेकिन ये किस चीज़ के हैं बच्चे, अगर मैं बात करती हूँ, देखिए 13 कार्ड के 4 सेट्स होते हैं। ठीक है। एक होता है हमारे पास, जैसे मैं बात करती हूँ तो ये मान लीजिए डायमंड शेप का होता है। ठीक है। एक इस शेप का होता है, दूसरा वाले की शेप क्या होती है, एक ऐसे हार्ट का होता है। ठीक है बच्चे। एक क्लब का होता है और क्लब जो होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है बच्चे। और जो फोर्थ होता है वो होता है हमारा स्पेड, वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चे। तो इस तरह के, अब देखिए जो डायमंड दिख रहे हैं इसके भी 13 कार्ड्स हैं, हार्ट की शेप दिख रही है उसके भी 13 कार्ड्स हैं, क्लब के भी 13 कार्ड्स हैं और स्पेड के भी 13 कार्ड्स हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो डायमंड के हमारे पास कितने हैं, 13 कार्ड्स हैं। फिर आ रहा है हमारे पास हार्ट, तो हार्ट के हमारे पास कितने हैं, वो भी 13 कार्ड्स हैं। फिर क्लब के कितने कार्ड्स हैं, वो भी 13। और फिर आ रहा है स्पेड, तो स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, वो भी 13 होते हैं। तो देखिए सबको प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा बच्चे, 52। ये आ गए हमारे पास टोटल 52। अब देखिए इसमें कुछ बातें और जो जानने लायक हैं। डायमंड और हार्ट, इन कलर, ये जो डायमंड और हार्ट के जितने भी कार्ड्स होते हैं वो सारे किस कलर के होते हैं, ये टोटल होते हैं 26 और ये रेड कलर में होते हैं। कौन से कलर में होते हैं बच्चे, ये रेड कलर में होते हैं। ठीक है।
और क्लब और स्पेड, ये भी 26 कार्ड्स होते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है बच्चे, ये कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के। ठीक है, इनकी शेप मैं यहाँ भी बना देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये इस तरीके से बच्चे, तो देखिए 26 रेड कलर की होगी, 26 ब्लैक कलर की होगी। उसके अलावा यहाँ पर जो 3 कार्ड्स हैं लास्ट में, जैक, क्वीन और किंग, ये तीनों जो हैं ये हमारे क्या होते हैं? फेस कार्ड्स बोलते हैं हम इन्हें। क्या बोलते हैं बच्चे? फेस कार्ड्स। और फेस कार्ड्स देखिए, जैक की बात करें तो जैक के कितने होंगे कार्ड, क्योंकि 4 होंगे, एक डायमंड का होगा, एक इसका होगा, एक हार्ट का होगा, एक क्लब का होगा और एक स्पेड का होगा। तो जैक के 4 कार्ड हुए हैं। क्वीन के कितने होंगे? तो क्वीन के भी हमारे पास 4 कार्ड्स होंगे और किंग के भी हमारे पास 4 कार्ड्स होंगे। तो टोटल करेंगे बच्चे 12। तो यहाँ पर ये फेस कार्ड्स हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे? 12। अगर बात करें कि फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं तो वो हमारे पास 12 होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। और जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे बच्चे, वैसे वैसे आपको बातें क्लियर्स होंगी। अगर देखिए बच्चे, एक दो बातें और जो बहुत ज़रूरी हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, जो मैं आपको ऊपर बताना भूल गई हूँ, वो क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है, देखिए बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो कहाँ की कैसे होता है? 0 के इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है बच्चे, और वो लेस देन और इक्वल टू होता है 1 के। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। ठीक है बच्चे, जो अगर जो हमारे ये होते हैं कि जिसमें 0 आ रही है तो वो कौन से जिस भी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर 0 होती है तो वो होती है इम्पॉसिबल इवेंट। उनको हम क्या बोलते हैं? अगर प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 है तो वो क्या होते हैं हमारे पास? इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जो हो ही नहीं सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि जैसे द सन राइजेस इन द वेस्ट, तो क्या ऐसा हो सकता है? सन जो है वो वेस्ट से, पश्चिम से निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। ऐसी चीज़ें जो इम्पॉसिबल होती हैं बिल्कुल, उनके लिए प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और जो की प्रोबेबिलिटी 1 होती है उन्हें हम बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब बच्चे जो 100% ये होता है कि हाँ यही होगा। कि जैसे मैं बात करूँ द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सन जो है वो कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। बिल्कुल सही बात है, और तो कहीं से निकल नहीं सकता। तो इसीलिए वो होता है श्योर इवेंट, जिनमें हम 100% श्योर होते हैं। ठीक है बच्चे, ये दूसरी बात जो है यहाँ पर देखिए, किसी भी चीज़ की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, तो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने और ना होने दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। और देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी किसी चीज़ के होने की संभावना, ठीक है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट यानी उसके ना होने की संभावना को हम क्या लिखते हैं? सेम लिखकर बस ई के ऊपर यहाँ बार लगा दीजिए। तो इस बार का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये इसके ना होने की जो संभावना है, उन दोनों का सम क्या होता है? हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर आपके पास आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आपको निकालना है बच्चे, तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो बच्चे। और एक होता है इसमें कि एलिमेंट्री रो। तो एलिमेंट्री रो क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है बच्चे? सॉरी, रो नहीं, इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? ऐसे इवेंट जहाँ पर हमारा एक ही आउटकम, पॉसिबल आउटकम निकलता हो। जैसे हेड या टेल आप कह लो, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम हमारे पास एक ही है। तो ऐसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है प्रोबेबिलिटी के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।